माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है। उसका एक बेटा एनकाउंटर मारा गया और हाल ही में उसके सबसे छोटे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। अब हो सकता है कि जेल में बंद दोनों बेटों को भविष्य में कभी बेल या पैरोल ही ना मिले। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, सुनिएगा पूरी वीडियो में कहानी। लेकिन कहता है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ठीक यही नजारा 8 अगस्त को तब देखने को मिला जब अतीक के दो बेटे उमर और अली को अपने छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए पुलिस कस्टडी में प्रयागराज लाया जा रहा था। इस दौरान उनके काफिले में शामिल लोगों ने टोल प्लाजा पर जो हरकत की, उसके बाद योगी सरकार का हंटर अब इन पर और बुरी तरह से चल सकता है। दरअसल 6 अगस्त को झांसी में एक कार के डिवाइडर से टकराने के कारण अतीक के सबसे छोटे बेटे अबरार अहमद की मौत हो गई। हादसे के बाद लखनऊ जेल में बंद अतीक के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद उमर और झांसी जेल में बंद अली अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरोल की अर्जी लगाई। उन्होंने गुहार लगाई कि उन्हें अपने भाई के जनाजे में शामिल होने की इजाजत दी जाए। अदालत ने 7 अगस्त को कई सख्त शर्तों और पाबंदियों के साथ सिर्फ जनाजे में शामिल होने की मोहलत दी। ठीक है, शर्तें बिल्कुल साफ थी कि वे मीडिया से बात नहीं करेंगे, कोई जनसभा या जुलूस नहीं निकालेंगे और शांति के साथ रीति रिवाज को पूरा करके वापस आ जाएंगे। बस इतनी सी बात थी। अब हुआ क्या देखिए। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद 8 अगस्त को पुलिस सुरक्षा के बीच मोहम्मद उमर को लखनऊ जेल से और अली को झांसी जेल से प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। लेकिन जैसे ही उमर की पुलिस वैन लखनऊ से निकली, उसके पीछे पीछे समर्थकों और करीबियों की प्राइवेट गाड़ियों के बड़ा काफिला जुटना शुरू हो गया। प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करते करते यह काफिला 25-30 गाड़ियों के एक बड़े हुजूम में बदल चुका था। अब यहीं से वहां पूरा का पूरा बवाल शुरू होता है, जिसने पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया और कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। दोपहर करीब 3:04 पर यह काफिला प्रतापगढ़ के हत्तीगांवा थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अखितियारी कोटला टोल प्लाजा पर पहुंचता है। टोल मैनेजर मोहम्मद इरफान की तहरीर की माने तो पुलिस की गाड़ियां तो अपनी लेन से नियम के तहत निकल गई, लेकिन उसके ठीक पीछे चल रही थी एक थार जो यूपी नंबर की थी। उसका कुछ नंबर था जो हम बता नहीं सकते, ने लेन नंबर 1 पर जमकर बवाल काटा। इस गाड़ी के ड्राइवर ने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए बैरियर पर ब्रेक मारा। जब टोल कर्मचारी ने टैक्स मांगा तो थार सवार लोगों ने गालियां बकते हुए कर्मचारी को गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की धमकी दे डाली। जाते जाते उन्होंने खुलेआम रोब झाड़ते हुए कहा कि वे अतीक अहमद के लड़के के जनाजे में प्रयागराज जा रहे हैं। इसी थार के ठीक पीछे लाइन नंबर 4 से काले रंग की स्कॉर्पियो यूपी नंबर की थी, वो भी उसी अंदाज में बिना टोल दिए और कर्मचारी को धमकाते हुए निकल गई। दोस्तों, प्रतापगढ़ की यह घटना तो महज एक शुरुआत थी। असली बवाल इसके करीब 45 मिनट बाद हुआ प्रयागराज के नवाबगंज टोल पर दोपहर 3:50 पर। जब यह काफिला नवाबगंज के बूथ नंबर 3 पर पहुंचा, तब तक इनके काफिले में और गाड़ियां जुड़ गई। लगभग संख्या हो गई 30 के आसपास। निजी गाड़ियां थी और जुड़ चुकी थी। जो जैसे ही पुलिस की सरकारी गाड़ी वहां से गुजरी टोल से, इन बेतरतीब प्राइवेट कारों ने बिना कोई टोल चुकाए पूरी रफ्तार में बूम बैरियर को तोड़ते हुए निकलने की कोशिश की। नवाबगंज टोल के असिस्टेंट मैनेजर के मुताबिक जब बूथ पर मौजूद ऑपरेटर ने गाड़ियों को अपनी ड्यूटी के तहत रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने न सिर्फ उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की, बल्कि कर्मचारियों को चलने के इरादे से उनकी तरफ तेज रफ्तार वाहन भी दौड़ाए। हालात इतने बेकाबू हुए कि कर्मचारी को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस पूरी गुंडागर्दी में टोल का बूम बैरियर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बिना टोल दिए दर्जनों गाड़ियों के निकलने पर टोल राजस्व को भी भारी नुकसान हुआ। यह घटना इसलिए बेहद गंभीर है क्योंकि यह सब उस पुलिस एस्कॉर्ट के ठीक पीछे हो रहा था जो उमर को सुरक्षा घेरे में लेकर जा रही थी। इस बवाल के बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन में आ गया और नवाबगंज थाने में 28 गाड़ियों के खिलाफ नाम दर्ज FIR की गई। ठीक है, इसमें सफेद रंग की महिंद्रा, काले रंग की क्रेटा समेत कई वाहनों के नंबर सीधे पुलिस के हाथ लग गए और उनकी FIR हो गई। प्रतापगढ़ में भी पुलिस ने 2 गाड़ियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है CCTV फुटेज के जरिए इस पूरी घटना के कड़ियों को जोड़ना। जब CCTV फुटेज आ जाएगा तो कौन कौन बवाल काटा, सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कार एक्सीडेंट से पहले कहा जा रहा था कि एनकाउंटर कर दिया, मरवा दिया। अब जो उसके पीछे जो कार चल रही थी, जो इनकी एक्सीडेंट में होती थी, उसके डैशबोर्ड में कैमरा आजकल लगवाते हैं लोग, तो उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई कि कैसे पिकअप से साइड लेती है, गाड़ी जो ड्राइवर था वो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में होगी, संतुलन खो देता है और पुल से जाके टकराती है, गाड़ी उछलती है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सारा का पूरा घटनाक्रम उस कार के डैशबोर्ड में रिकॉर्ड हुआ था। अभी तक तो विपक्षी जो समाजवादी पार्टी और भी पार्टियां थी यही कह रहे थे भी ठीक नहीं है, इस तरह से किसी को मरवाना, फलाना देखना, बहुत सारी बातें हो रही थी। अब उस दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो इसी तरह से अब भी लोग कहेंगे कि भाई इस तरह से झूठी अफवाह है, लेकिन जब CCTV सामने आ जाएगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन यह मौका राजनीतिक प्रदर्शन का था ही नहीं। जो इस तरह की कार हुड़दंगबाजी करने का प्रयास किया गया, उनको पता होना चाहिए ये यूपी में कौन बैठा, योगी बाबा, वो सब देख रहा है। कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है, तो योगी बाबा सब देख रहा है। उनका जो भाव बल का नशा भी उतरा नहीं है, उतार दिया जाएगा। वे आज खुद को नियम और कानून से ऊपर जो समझ रहे हैं ना, उनको टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कब किसका नंबर आ जाए।
लेकिन कहते हैं ना कि यह पुराना उत्तर प्रदेश नहीं है। इसी वजह से हो सकता है कि इस हंगामे का सबसे बड़ा खामियाजा उमर अली को ही भुगतना पड़े, क्योंकि उनकी वजह से ये सारा काम हुआ था। क्योंकि भले ही हंगामा उमर अली ने खुद अपने हाथों से नहीं किया हो, लेकिन यह सब उनके काफिले और उनके नाम का इस्तेमाल करने वाले समर्थकों द्वारा किया गया। अदालत बहुत ही सख्त पाबंदियों के साथ इन दोनों को सिर्फ चंद घंटों की मोहलत दी थी। अब शायद से किसी तरह की कोई मोहलत ही नहीं मिले। इस तरह की घटना हो गई। कानूनी प्रक्रिया है, जब भी कोई कैदी पैरोल पर बाहर आता है और इस दौरान उसके समर्थक काफिले में शामिल लोग कानून हाथ में लेते तो उसका सीधा असर कैदी की प्रोबेशन और आचरण रिपोर्ट पर पड़ता है। पुलिस और प्रशासन अपनी जांच रिपोर्ट में अदालत को स्पष्ट रूप से यह बताएंगे कि इन दोनों के बाहर आते कैसे कानून व्यवस्था बिगड़ी, क्या कैसे कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई, कैसे सरकारी काम में बाधा डाली गई। योगी सरकार पहले से माफिया और उनके नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए। वो पहले कह चुके कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा एक एक को। ऐसे ही अब नया घटनाक्रम हो गया और हो सकता है कि अब आगे पता नहीं क्या हो। शायद उनको अब जेल की 4 दीवारें के अंदर बाहर आने नहीं दिया जाए। फिलहाल नवाबगंज और प्रतापगढ़ पुलिस मामले की अंतर जांच कर रही है। कर्मचारी को बयान दर्ज किए गए, वाहन मालिकों की धरपकड़ हो गई है। जांच पूरी होने के बाद साफ होगा कि इन गाड़ियों के मालिक कौन थे, चालक कौन था, किस तरह की गाड़ियां थी, कहां से आई थी, कहां खरीदी गई, किस पैसे से खरीदी गई, सारी चीजें जांच होगी। और हो सकता है फिर योगी बाबा का हंटर इनके ऊपर चल जाए, या इस तरह के ये बवाल जो काट रहे हैं कि कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन अभी बल नहीं गया, तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। बहुत गलत हुआ है इस तरह से जो उन्होंने वहां पर तांडव मचा है। अब योगी बाबा एक एक का हिसाब लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आज ही अभी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में योगी बाबा के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।